नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। सत्ता किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की या इनेलो की, लोकदल की, कोई भी सत्ता रही हो, हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने हमेशा सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया है। अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है और अब फिर से एक आंदोलन की राह पर रोडवेज के कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है और उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या बातचीत हुई है, वो बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट नरेंद्र दनोदा वो हमारे साथ हैं और इसके अलावा सुमेर सिवाच महासचिव हैं, वो हमारे साथ है। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष से बात कर लेते हैं। प्रधान जी, सत्ता किसी की भी हो, आप लोगों को तो झंडा उठाना ही पड़ता है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार है, आज स्टेट लेवल की आप लोगों ने मीटिंग की है, क्या मुद्दे रहे? ऐसे है सर, हमने कोई झंडा बुलंद करने की, कोई राजनीति करने की बात नहीं है, लेकिन रोडवेज कर्मचारी की समस्या इतनी ज्यादा है कि कोई भी सरकार आ जाए वो पूरी हल नहीं होती। इसलिए हमने मजबूरी वंश ये मीटिंग करके और झंडा बुलंद करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कर्मचारी हमेशा रोड के ऊपर रहता है रोडवेज का, और पब्लिक से सीधी डीलिंग है, इसलिए समस्याएं काफी हैं। हमें नई सरकार बनी है, हमें उम्मीद भी है कि नई सरकार बनी है, रोडवेज कर्मचारियों की सुध लेंगे। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे मंत्री जी बने हैं अनिल विज, अपने आप को काफी समझदार नेता है और ये कहते भी है कि मैं कर्मचारियों की समस्याओं का पूरा करूंगा। और पिछले दिनों देखा भी है, कुछ मांगे करी है दूसरे महकमे की, तो हम ये आशा करते हैं कि हमने मांग पत्र दिया हुआ है, उस मांग पत्र पर जल्दी हमारी यूनियन को बुला के और बातचीत करेंगे। कुछ समस्याएं निकलने की हमें वो है, तो हम चाहेंगे कि समस्या समाधान हो, नहीं तो मजबूरी वश हमने फिर वो झंडा भी बुलंद करना पड़ेगा। फिर समस्याएं तो सुनेंगे, लेकिन आजकल जिस तरीके से बस स्टैंड, हरियाणा रोडवेज की बसों में मंत्री जी घूमते नजर आ रहे हैं, आपके कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया है, तो कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रिक्ट मंत्री हैं अब की बार आपके। बहुत अच्छी बात है, हम इसका तो स्वागत करते हैं कि हमारी बसों में मंत्री जी घूम रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि छोटे कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरने के बजाय जो ऊपर लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से छोटे कर्मचारी पिछड़े हैं, उन पे मंत्री जी ने गौर करना चाहिए। मंत्री जी ऊपर लेवल से देखेंगे तो बहुत खामियां मिलेंगी, उसमें फिर कर्मचारी की कोई गलती नजर नहीं आएगी मंत्री जी को, हम ये कहना चाहते हैं। प्रधान जी, आज एक नई खबर आई है, 650 बसें आपके बेड़े में शामिल होने जा रही हैं, तो उसको लेकर के भी आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, 650 बस आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहना चाहते हैं, आप ये खबर तो देख लेते हो कि 650 बसें रोडवेज में आ रही है, लेकिन साथ साथ ये भी खबर पढ़ा करो कि कंडम कितनी बसें हो रही है। तो रोडवेज के बेड़े में आज के दिन तो हमें ये मांग करते हैं कि कम से कम 10,000 बसें शामिल हों, ताकि 50,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और जनता को भी सुविधा बेहतर मिल सके, क्योंकि बसों की कमी बहुत ज्यादा है जनसंख्या को देखते हुए। तो वो तो आजकल आप लोगों का एक नई स्कीम है, उस स्कीम के तहत बसें ले तो रहे हैं कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करके, इस तरह की बसों को लेकर के बातचीत चल तो रही है? हमारा हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का हमेशा विरोध रहा है कि प्राइवेट ना लेकर के हरियाणा रोडवेज में सरकारी बसें शामिल करें, क्योंकि हमारा अनुभव है, लगातार हमने पिछले 18 दिन की हड़ताल करी, उसके बावजूद किलोमीटर की बसें जो आई, उसमें हमारा ये अनुभव है, उसमें जो एक्सीडेंट का जो खतरा है, जो सेफ सवारियों को नहीं है, वो बहुत बड़ा है। और आप नजर मार के देखोगे तो रोडवेज की तुलना में जो प्राइवेट जो कैंपीएल की जो बसें हैं, उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट का इजाफा है। आप अपने आप को भी सर्वे करना, इसलिए हम विरोध करते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि रोडवेज एक विभाग, सुरक्षित विभाग है, रोडवेज में ही शामिल करें 10,000 बस, और 50,000 बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा, हम ये कहना चाहते हैं। सुमेर सिवाच भी हमारे साथ हैं। सुमेर जी, क्या क्या ऐसी डिमांड्स हैं जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई? चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी आप लोगों ने आंदोलन किए, पिछली 2 बार बीजेपी की सरकार रही जब भी आंदोलन किया, अब तीसरी बार सरकार बन गई है, कैसी कौन सी डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं हो पा रही? देखो, काफी आप जो कह रहे हैं पिछली सरकारों में भी, इसमें भी मुख्य मांग तो हमारी रोडवेज के कर्मचारियों की ये है कि रोडवेज का निजीकरण बंद हो। इस बेड़े में जनसंख्या के आधार पे जो है ना 1 लाख पे 60 बसें चाहिए, और हरियाणा की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से आज कम से कम जो है ना 8,000 10,000 नई बसें शामिल करे, तब जाके जनता को सुविधा मिल सकती है। और ये जो सरकारी बस सेवा है, परिवहन सेवा है, इससे बढ़िया पूरे हिंदुस्तान में रोडवेज, हरियाणा रोडवेज से बेहतर सेवा नहीं है। इसमें अगर 10,000 नई बसें लेके आती है सरकार, तो 60,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, और इस प्रदेश के मेहनतकश लोगों के बच्चे, मजदूर के, किसान के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए शहरों में समय पर आ सकते हैं, समय पर जा सकते हैं।
एक तो सबसे बड़ी मांग ये है कि लेकिन कोई भी सरकार रही हो, पिछले कांग्रेस की सरकार और 10 साल से पीछे बीजेपी की सरकार रही है, ये निजीकरण की नीतियों को ही बढ़ा रही है। इसको रुकवाने का हमारा एक तो ये मांग। दूसरी, हमारी कुछ कर्मचारियों की समस्याएं, वो समस्याएं हल जो है सरकार एक समस्या का हल करती है तो दूसरी खड़ी कर देती है। रोडवेज के बेड़े में जैसे किलोमीटर की स्कीम आ गई, उस किलोमीटर की स्कीम पे कोई कानून नहीं है देश में, कितने साल का एक्सपीरियंस का ड्राइवर होगा, कितनी उसकी वो कितना अच्छा ड्राइवर है नहीं है, किसी को भी बिठा करके रोज दिन जो है रोडवेज के एक्सीडेंट प्राइवेट बसों से हो रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि एक्सपर्ट ड्राइवर जो रोडवेज के हैं, सरकारी बसों की कम एवरेज में प्राइवेट बसों की एक्सीडेंट ज्यादा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसें हों और बेहतर सेवा के लिए भी रोडवेज की बसें जानी जाती है। दूसरी, कर्मचारियों का वेतनमान है, चालक और परिचालक का जो वेतनमान मेहनत और उससे देखें तो पूरे हरियाणा में सभी कर्मचारियों से कम है। इसलिए चालक और परिचालक का जो है वेतनमान, कुछ दिक्कतें हमारे विभाग में खाली पोस्ट पड़ी, लंबे समय से खाली पोस्ट, प्रमोशन नहीं कर रही सरकार। हमारी एक मांग है कि रोडवेज के बेड़े में पक्की भर्ती की है, स्थायी काम है तो स्थायी रोजगार, एचकेआरएम के तहत कच्चे कर्मचारी भर्ती कर रही है सरकार थोड़े से थोड़े वेतन में। हमारी वर्कशॉप के मैकेनिक वर्कशॉप खाली पड़ी है, वर्कशॉप में भर्ती नहीं करना चाहती हम, बल्कि उल्टा जो है रोडवेज का जो मैकेनिकल का काम है प्राइवेट ठेके में देने की योजना सरकार बना रही। हमारी एक एचआरईसी है जो बॉडी बनाती है, जो गुड़गांव के अंदर हमारा एक विंग है, वो आज ये सुनने में आया कि 500 बसों का टेंडर दे दिया बाहर बॉडी बनवाने के लिए, लेकिन हमारे एचआरईसी के कर्मचारी खाली बैठे, वहां वेतन के लाले पड़े हुए, उनको जो है ना सरकार जो है ना वहां चेसिस नहीं बनवा रही। और हमारी जो खाली जो पद है उन पर प्रमोशन की बात है, और हमारा जो टेक्निकल स्किल की बात है, ये बहुत सारी मांग है। हमारा 8 साल से बोनस बकाया है, सरकार ने हाँ भरी है हमारी कि 2 साल का बोनस देंगे, पिछली मंत्री ने भी भरी, 2-3 दौर की बात चौथुल, 8-7 मांगों पर सहमति बनी, लेकिन सरकार एक भी मांग नहीं करी। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आज के दिन हमारी जो छुट्टियां कम कर दी गई, वो छुट्टियां जो है रोज कर्मचारी रिटायर हो रहे, आए दिन उनको लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। सरकार ने हाँ भर ली कि हम आपकी छुट्टियां पूरी करेंगे, लेकिन पत्र जारी नहीं कर रही सरकार। इसलिए आज हमारी हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन ने जो है ना वेतन की मांग को लेकर के, क्लेरिकल का जो साथी हमारा पिछड़ा हुआ है, कंडक्टर है, चालक है, और हमारा बोनस है, और हमारी जो छुट्टियां हैं, और जो सहमति बनी सरकार के साथ 8-10 मांगों पर जो है उनको सरकार लागू करे, अन्यथा हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन आज मीटिंग करेगी और बहुत ही जल्द कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके आगामी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। परिवहन मंत्री से अपील करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो जनता की सेवा की बेहतर बयान देते हैं, लेकिन जनता की सेवा के लिए रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसें शामिल करे, सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ाए, ये अपील। तो हरियाणा राज्य परिवहन निगम के ये कर्मचारी हैं, हरियाणा वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं। बैठक हुई है, बैठक में विचार विमर्श किया गया है, क्योंकि नए मंत्री अनिल विज बने हैं, उनके सामने इन्होंने मांगे रखी हैं। बहुत सी मांगों पर पहले सहमति बन चुकी है, लेकिन आज तक लागू नहीं हुई। तो अब नए मंत्री से इनको उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो सकता है, इसलिए वे अनिल विज से डिमांड करते हैं कि जो मांगों जिन पर सहमति बन चुकी है और जो मांग पेंडिंग है उन पर जल्दी फैसला लिया जाए, नहीं तो एक बार फिर से झंडा बुलंद करने की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए ये हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी पूरी तरह से तैयार हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।